This is NDTV, and you're watching Classics. ये एक खास सफर है, खास इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान की एक अलग तस्वीर पेश करता है। इसमें बम धमाके और आतंक की गोलियां नहीं, बल्कि खूबसूरत नज़ारे और विरासत की यादें हैं, साथ ही खूब सारी मस्ती भी। इस सफर में हमारे साथ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आए मेहमान। पाकिस्तान के साथियों ने इस सफर को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, पाकिस्तान का एक जर्रा मिट्टी का ऐसा नहीं है जिससे मेरे पैर के निशान ना हो। There is no other single individual who knows Pakistan the way I do it. I have walked, ridden donkey carts, bicycled, every conceivable mode of transport I've used to go all over this country, and I've read about it. I know the history. See, I've also got to... लाहौर से इस्लामाबाद को जोड़ने वाले इस मोटरवे का सफर अपने आप में अनोखा है। सड़क के दोनों ओर निहारते सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। हम चल रहे हैं कल्लर कहार की ओर। पहाड़ों के बीच बसा कल्लर कहार मशहूर पिकनिक स्पॉट है, लेकिन हमारी मंजिल है इस इलाके के प्राचीन हिंदू मंदिर कटास राज और मलोट के शिव मंदिर के अलावा हम नंदना के विष्णु मंदिर को भी देखेंगे। तो आइए पहले करते हैं कटास राज मंदिर का दर्शन। 1, 2, 3, 4. These are those 10, 11. I'll tell you a story. This temple is sacred to Lord Shiva, and the legend is that when Sati died, Lord Shiva was so overcome with grief that he wept inconsolably. And ये महाभारत काल का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि कौरवों ने जब पांडवों को 14 साल के लिए निकाल दिया तो पांडवों ने यहाँ 4 साल बिताए। सतग्रह मतलब यहाँ 7 मंदिर एक साथ बने हैं। इनके अलावा एक बौद्ध स्तूप, कुछ मध्यकालीन मंदिर भी और पुरानी हवेलियां भी हैं। इनमें से कुछ 6ठी शताब्दी की हैं और कुछ 900 साल पुरानी। कुछ नए निर्माण भी हुए हैं। इनके बीचों बीच है पवित्र कुंड। महाभारत के अलावा इस जगह को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। एक तो मंदिर को लेकर दूसरा एक कोण को। ये कटास का जो मंदिर है ये बहुत अहम इसलिए है कि रिवायत में ये है कि जब सती फौत हुई तो शिव महाराज बिल्कुल बेकाबू होकर रोए और उनकी आंखों से जो आंसुओं की लड़ियां चली उनसे 2 तालाब बने, एक वहाँ पुष्कर में राजस्थान में और दूसरा ये कटास का। और ये पूरे बर्रे सगीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही पवित्र यात्रा की जगह है। यहाँ पहले ज़माने में दूर दूर से लोग आते थे और अब फिर आना शुरू हो गए हैं। तो ये तो बड़ा पवित्र पानी है और ये हिंदू लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो कनाडा जैसे दूर दराज मुल्कों से अपने बड़ों की राख यहाँ पे भेजते हैं इस तालाब में डालने को। 1947 में बंटवारे के समय आसपास की हिंदू आबादी पूर्वी पंजाब की तरफ चली गई। तो जब भक्तों का आना कम हो गया तो भगवान का वास भी खत्म होने लगा। कटास राज का ये मंदिर और शिव के आंसुओं से बना ये तालाब, हालांकि इनकी हालत जर्जर है, लेकिन ये भी कम बड़ी बात नहीं कि हिंदू आस्था को संतुष्टि देने वाला ये मंदिर और ये तालाब अब भी बरकरार है। अब यहाँ भगवान के सिर्फ अवशेष बचे हैं। 2007 में आए 225 हिंदू तीर्थयात्रियों ने 59 साल बाद इस जगह पर
पूजा अर्चना की। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ आए, इस मंदिर को गोद लेने की बात की और चले गए। पाकिस्तान सरकार अपने भरसक इसे बचाने की कोशिश में लगी रही है। बात भारत, श्रीलंका और नेपाल से देवी देवताओं की मूर्तियां लाकर यहाँ लगाने की भी की जाती रही हैं। हम नेपाल से आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में हिंदू का मंदिर है। मंदिर बहुत अच्छा लगेगा, बट ये मंदिर के जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी है। ये मंदिर बहुत पुराना है। ये इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही तारीखी भी। इस इलाके तक पहुंचना अपने आप में खुशकिस्मती की बात है, लेकिन क्या अच्छा हो कि यहाँ हर वो कोई पहुंच पाए जो यहाँ तक आना चाहे। कटास राज मंदिर और यहाँ आसपास की खूबसूरती देखने के बाद अब चलते हैं मलोट की तरफ। मलोट गांव के पास गाड़ी से उतरने के बाद ये पथरीला और कांटों से भरा रास्ता मलोट मंदिर तक ले जाता है। जी, हमारे पीछे मलोट का मंदिर है जो कि एक दफ़ा फिर शिव जी का मंदिर है। और ये सॉल्ट रेंज के जो 7-8 मुख्तलिफ हिंदू शाहिया दौर के मंदिर हैं उनमें से सबसे खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीक आर्किटेक्चर आपको साफ साफ नज़र आता है। और जो मज़े की बात है वो ये कि ग्रीक टैक्सला जो था, जहाँ पे कि ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत सारा था, वो तबाह हो चुका था। उसको तबाह हुए 1000 साल गुजर चुके थे। ये मंदिर जब 10वीं सदी के आखिरी दिनों में बना तो टैक्सला की याद वैसे लोगों के अंदर नहीं थी, लेकिन जो टैक्सला से आर्किटेक्चर सीखा हुआ था, वो जो यहाँ के बिल्डर्स थे, उनकी कलेक्टिव मेमोरी, उनकी बिल्डिंग वोकैबुलरी का पूरा हिस्सा था और उन्होंने इस मंदिर को बनाया। मंदिर का बचा खुचा हिस्सा बताता है कि अपने समय में ये कितना भव्य रहा होगा। भक्तों का तांता भी लगता होगा, लेकिन अब यहाँ कोई भूले भटके ही आ पाता है। सैलानी भी चंदे की आते हैं। तीर्थ यात्री मैंने आज तक नहीं यहाँ पे कोई भी देखे, और ना ही शायद किसी को पता है कि ये एक इतना खूबसूरत, इतना शानदार और इतना पुराना मंदिर यहाँ पे मौजूद है। देखभाल का भी कोई हिसाब नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि मलोट गांव जो है, इसके लोगों ने इस मंदिर को कम से कम ढाने का कोई हिसाब नहीं किया। जो भी इस मंदिर को नुकसान है वो पानी और हवा का नुकसान है। इंसानों ने यहाँ थैंकफुली कोई अपनी वो मैलिग्नेंस नहीं दिखाई। भारत में जहाँ सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है, वहीं पाकिस्तान में इतना गनीमत तो है कि ये हिंदू मंदिर अब भी बुलंद खड़ा है, और यही सीख लेने की बात है। शाम घिर आई है। नई सुबह की रोशनी में आपको ले चलेंगे नंदना किले के मंदिर पर, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।